तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब प्रेजेंट का यहाँ पर सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट एक ही बात है, मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ। तो इसकी डेफिनेशन है, आइडेंटिफिकेशन एक बार देख लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिट्स, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ। तो यानी ये क्या हुआ, ये हमारी एक हैबिट हुई, एक हमारी आदत हुई, मैं उसको पसंद करता हूँ, सब में ता आ रहा है ना, तो ये हमारी एक हैबिट हुई। रूटीन एक्शंस यानी कि मैं टहलता हूँ, मैं सुबह टहलता हूँ, यानी कि हमारी एक रूटीन एक्शन हुआ कि हम लोग डेली सुबह टहलते हैं। जनरल ट्रुथ्स हुए, यूनिवर्सल फैक्ट्स हुए एंड परमानेंट स्टेट्स हुए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, जिसमें यहाँ पर मेन वर्ब के अंत में ता ती ते आता है। मेन वर्ब मैं आपको बता चुका हूँ, जो काम हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। उसके साथ यहाँ पर जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स हैं वो कैसे हैं कि ही शी इट और दे, अगर ये सब चीजें आ गई, अगर सॉरी दे नहीं, ही सी और इट अगर आया तो आप लोग यहाँ पर रोहन या सीता, यानी कि ये किसके लिए, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। ही माने क्या होता है, वह, सी माने वह होता है, लेकिन शी फीमेल के लिए होता है और ही हमारा मेल के लिए होता है। इट यानी कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होता है, कोई एनिमल वगैरह भी होता है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वैसे मोस्टली नॉन लिविंग के लिए यहाँ पर इट का यूज करते हैं। और नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डस का यूज करते हैं, मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ पहले भी। और अगर प्लूरल है, जैसे आई हुआ हमारा, आई भी प्लूरल में आता है कि आई के साथ कभी भी इज नहीं आएगा, आई के साथ या तो एम आएगा, है ना, और बाकी वी है, वी के साथ आ आएगा, यू है, यू के साथ आ आएगा, दे है, दे के साथ आ आएगा। तो ये सारे हमारे प्लूरल में आएंगे, जैसे बॉयज, स्टूडेंट्स, और यहाँ पे सिंगुलर में क्या था, रोहन या सीता। तो हर एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैंने इस पीडीएफ में एक भी एस्पेक्ट आप लोगों के लिए नहीं छोड़ा हुआ है कि जो भी चीज छूट जाए। तो ये हमारा हुआ सिंगुलर एंड प्लूरल की बातचीत, और इसमें ही शी इट, तो ये सारे हमारे क्या आएंगे, इनके साथ एस या ई एस हम लोग जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर था। और अगर प्लूरल है तो यहाँ पर उसके साथ एस या ई एस नहीं जुड़ेगा, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एफर्मेटिव में। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में आप लोगों को पता है कि अगर प्लूरल है तो उसके साथ टू लगता है, और सिंगुलर है उसके साथ डज लगता है, और वी वन तो आप लोगों को पता ही है कि आता ही है। तो बस याद इतना रखना है, ये यहाँ पे जो रूल्स लिखे हुए हैं एक बार यहाँ पर इससे जरूर गो थ्रू आप लोग हो जाइएगा। बाकी एस या ई एस के लिए आप लोग यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आप लोग बताइए तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड अलग से भी वीडियोस लाऊंगा। जैसे आप लोगों ने, वैसे ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, आप लोगों ने कई बार बुक्स में भी पढ़ा होगा, कैसे प्ले का हमको बनाना है, प्ले में एस लगेगा या ई एस लगेगा, ये आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि प्ले में प्ले का जो हमारा एस या ई एस फॉर्म होगा उसका क्या होगा, प्लेज होगा। ऐसे ही रीड का रीड्स होगा, राइट का राइट्स होगा। गो का कभी भी जी ओ एस नहीं देखा होगा आपने, गो का हमेशा ई एस लगता है। तो ये आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, अगर आप लोग बताइएगा तो मैं इनके लिए एक अलग से वीडियो भी यहाँ पर ला दूंगा। बाकी टीच का यहाँ पे क्या होगा, टीचेज होगा। वॉश का वॉशेस भी हो जाएगा, यानी कि ई एस लग जाएगा। जिसमें यहाँ पर लास्ट में एस एच आया है या सी एच आया है तो उनमें क्या लगता है, यहाँ पर मैंने लिख भी रखा है कि अगर एड ई एस कब ऐड करना है, जब यहाँ पर लास्ट में सी एच आ जाए, एस एच आ जाए, एस एस आ जाए, एक्स आ जाए, जेड आ जाए या ओ आ जाए। जैसे यहाँ पर देखिए गो आया तो गो के लिए ई एस लग गया। और जो अदर वर्ब्स, जो सिंपल वर्ब्स होती हैं, उनके लिए मोस्टली हम लोग यहाँ पर एस लगाते हैं, उसी से हम लोगों का काम चल जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ये चीज़ पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, तो स्ट्रक्चर्स मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि बिल्कुल सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब आती है। मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो में हर एक चीज़ बताई हुई है कि सब्जेक्ट के बाद इंग्लिश सेंटेंस में हमेशा ही वर्ब आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके साथ अदर वर्ड आएंगे। तो वही बेस चीज़ है भाई, सब्जेक्ट वर्ब यहाँ पर क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सारी वर्ब्स आएंगी। उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स आते हैं। बस याद रखिएगा ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आता है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा मोस्टली वर्ब आती हैं। तो ये स्ट्रक्चर्स आप लोग यहाँ पर एक बार बस नॉर्मल देख लीजिएगा। बाकी स्ट्रक्चर्स कभी भी इंग्लिश में सेंटेंस या ट्रांसलेशन में याद नहीं करने होते हैं। पुरानी पहले के टाइम पे टीचर्स मोस्टली क्या करते थे, स्ट्रक्चर्स रटवाते थे, क्योंकि स्ट्रक्चर्स रटने का काम नहीं होता। अब ऐसे आप लोग अगर अफर्मेटिव के, अब ये सोचिए अगर ये कितने स्ट्रक्चर हैं, ये यहाँ पे 6 स्ट्रक्चर हो गए और मैं आप लोगों को 12 तरीके के सेंटेंस बताऊंगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पे आपके 12 × 6 के आपके 72 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे। तो इतने स्ट्रक्चर्स के आप लोग याद रख पाएंगे दिमाग में? नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग यहाँ पर ये चीज़ सोच के चलिएगा कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस जब पढ़ेंगे ना तो आप लोगों की स्ट्रक्चर दिमाग में अपने आप चलेगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ पढ़ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैटेगरी ए लिखा हुआ है, तो इसमें सारी कैटेगरी वाइज लिखा हुआ है। बाकी स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ये पढ़ सकते हैं। बाकी आप लोग जब सेंटेंस बनाएंगे ये स्ट्रक्चर्स आप लोगों को कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो बस मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ छूट ना जाए इसलिए मैंने यहाँ पर ये चीज़ नोट की हुई है। बाकी आगे देखते हैं
कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देख करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस वाली बातें रिकॉल कीजिए। क्या होता है कि सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है उसमें यहाँ पे हम लोग एस या ई एस लगाते हैं, क्योंकि बात चलिए किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हेल्पिंग वर्ब थी, या तो एस या ई एस थी, या हमारी डू या डस थी। अब लेकिन डू डस कब थी, जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव की बात होती थी। लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है अभी, एफर्मेटिव सेंटेंस की। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एस लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस पढ़ता हूं। सूर्य पूर्व में उगता है। अब देखिए यहाँ पर एक यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। ऊपर मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया हुआ था कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ आए, कोई भी हैबिट आए, कोई भी हैबिचुअल एक्शन आए हमारा, है ना, तो ये सारी चीजें अगर आएंगी तो इनमें हम लोग हमेशा, जिसमें मोस्टली ता है आता है, यानी कोई भी हैबिट आती है उसमें यहाँ पर ता आता है। तो इस तरीके से चीजों में हम लोग यहाँ पर सिंपल सा एस या ई एस लगाते हैं। अब सूर्य के लिए क्या लगाया हमने, द सन, है ना। इसके बाद पूर्व में उगता है, हमने क्या बताया था, सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हमेशा ही वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है, उगता है, जो क्रिया है वाक्य की वो क्या है, उगता है। तो उगने के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, उगने की स्पेलिंग जो हमारी मीनिंग होती है वो क्या होती है इंग्लिश में, राइज। अब सन यानी कि सूर्य, सूर्य एक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आपने बताया था कि एस या ई एस लगाते हैं। अब राइज यानी कि उगना, तो ई लगा है लास्ट में, तो हमने क्या लगा दिया, एस और जोड़ दिया, द सन राइजेस। उसके बाद क्या हुआ, कहाँ उगता है, सूर्य में। अब यहाँ पे क्या हुआ, में, तो यहाँ पर इन द ईस्ट, यानी कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब को यहाँ पर एक साथ रखना है, बाकी सेंटेंस अपने आप फ्रेम होगा। अब आप लोगों को यहाँ पर बताइए कहाँ पर आप लोगों को स्ट्रक्चर का जरूरत पड़ी, कहीं पे भी नहीं पड़ी, ना ही पड़ेगी आप लोगों को। आगे देखिएगा, रवि रोज सुबह 6 बजे अंग्रेजी पढ़ता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट क्या हुआ इसका, रवि, जो डूअर होता है, काम कौन कर रहा है, यानी रवि। तो रवि अब पढ़ाता है। अब पढ़ाना की क्या होगा, अगर यहाँ पे पढ़ना होता तो रीड हो जाता, अब यहाँ पर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के लिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम लोग, टीच। तो अब क्योंकि रवि सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, टीचेस। क्योंकि यहाँ पर आप लोग पता है कि जिसमें लास्ट में सी एच होता है उसमें क्या कराते हैं, लास्ट में ई एस लगाते हैं। ऊपर देखिए मैंने यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज बताई हुई है, देखिए सी एच, एस एच, डबल एस, कुछ भी यूज करें तो उसके साथ ई एस लगाते हैं, ई एस, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही क्या हुआ, रवि, तो सब्जेक्ट और वर्ब आ गया, रवि टीचेस। अब क्या पढ़ाता है, ऑब्जेक्ट आया, क्या पढ़ाता है, इंग्लिश पढ़ाता है, तो इंग्लिश, यानी कि सेंटेंस इतना हुआ, रवि टीचेस इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट भी हो गया, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों चीजें हो गई। अब आप लोग बोलेंगे कि अच्छा टीचेस में मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गई, तो ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ये टीचेस, तो टीचेस में क्या है, एक तो टीच आया, है ना, और इसके साथ क्या आ रहा है, एस या ई एस। अब यहाँ पर हम लोगों ने ई एस लगाया कि यहाँ पर जिस सेंटेंस में अगर हम लोगों का लास्ट में वो आता है तो हम लोग ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में क्या आया, यहाँ पर ई एस लगाया, यानी ये टीच तो हुआ हमारा मेन वर्ब, और ई एस हमारी क्या हुई, इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर मेन और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गई कि नहीं आ गई, तो वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि रवि टीचेस, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हुआ, इंग्लिश। अब यहाँ पर अदर वर्ड्स आ जाएंगे, जो अदर वर्ड्स क्या है, एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, यानी कब पढ़ाता है, तो सुबह पढ़ाता है 6 बजे, तो एवरी मॉर्निंग एट 6 AM, यानी कि मैंने आप लोगों के सामने पूरा सेंटेंस खोल दिया। आगे देखते हैं, वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब तो आप लोग भी काफी अच्छे से दिमाग में बना पा रहे होंगे। जैसे वे रविवार को, तो यानी वे के लिए क्या यूज हुआ हमारा, दे। तो देखिए मैंने यहाँ पर दे लिखा हुआ है, रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ पर क्या आया, है आया, तो है के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग हमेशा, है के लिए यूज करते हैं हम लोग हमेशा क्या, इज आर एम यूज करते थे। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे इज आर एम तो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं। यहाँ पर दे के साथ क्या यूज होगा, खेलना, जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब है। वर्ब का मतलब क्या हुआ, वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, तो दे के साथ वे खेलते हैं। अब यहाँ पर प्लेस क्यों नहीं आया, आप लोग सोचिए दिमाग में, प्लेस इसलिए नहीं आया क्योंकि वे क्या है, वे हमारा प्लूरल है, और प्लूरल में हमने बताया था कि एस या ई एस नहीं आता है प्लूरल में, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर्स में आता है। तो दे प्ले, अब क्या खेलते हैं, यानी क्रिकेट खेलते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, क्रिकेट। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, अंग्रेजी था, यानी क्रिकेट। अब क्या हुआ, अदर वर्ड्स क्या हुआ, कब खेलते हैं, यानी कि ऑन संडेज खेलते हैं। इस तरीके से हमने आपके सेंटेंस बना दिया, बहुत ही आसानी से सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट है हमारा, मेरी माँ स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, सबसे पहले मेरी माँ, तो माई मदर देखिए सबसे पहले आया है। अब बनाती हैं, क्या बनाती हैं, खाना। अब जब खाना बनाना होता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं कुक। अब यहाँ पर कुक्स होगा, आप लोगों को अच्छे से पता है कैसे कुक्स होगा, कि यहाँ पर मेरी माँ हमेशा यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन, माँ तो एक ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा, कुक्स, यानी ऐसे एस लग जाएगा। अब क्या बनाती हैं, यानी खाना बनाती हैं।
खाना कैसा, स्वादिष्ट, यानी ये हमारे अदर वर्ड्स हो गए। स्वादिष्ट खाना यानी कि डिलीशियस फूड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब देखिए साथ में आए। आगे ही देखते हैं, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट क्या आया, आई। अब आई के साथ मैंने आपको बताया था, आई हमेशा ही आप लोगों को प्लूरल की तरीके से ट्रीट करना है। तो आई के साथ हमेशा क्या आएगा, लर्न्स नहीं होगा। ये गलती आप लोग याद रखिएगा कि आई के साथ लर्न्स क्यों नहीं होगा, क्योंकि आई हमेशा हमारा प्लूरल है और प्लूरल के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो आई लर्न, मैं याद करता हूं, तो आई लर्न हो गया। अब क्या याद करता हूं, अपना पाठ यानी कि माई लेसन। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गए। इसके साथ ही आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो अब आते हैं नेगेटिव में। तो आप लोग याद रखिएगा, फिर से आप दिमाग में रिकॉल, थोड़ा सा जोर डालिएगा दिमाग में कि अफर्मेटिव तो हो गए। एफर्मेटिव में बताया था कि एस या ई एस लगता है, सिंगुलर अगर होगा, प्लूरल होगा तो ये भी नहीं लगेगा। तो नेगेटिव अब में क्या होता है, नेगेटिव में आ जाते हैं हमारे डू और डज। अब इसमें भी क्या है कि डज हमारा किस में यूज होगा, जो हमारे सिंगुलर हैं, और डू किस में होगा, जो हमारे प्लूरल हैं। तो यहाँ पर क्या है, वह चाय नहीं पीता है। देखिए यहाँ पर, अब वह चाय नहीं पीता है, बाकी सब कुछ वही रहेगा कि सब्जेक्ट वर्ब इसमें भी बराबर रहेंगे, साथ में रहेंगे। तो वह के लिए क्या यूज होगा हमारा ही। अब नहीं पीता है, तो अब सब्जेक्ट के साथ क्या आती है हमारी, वर्ब। तो पीता है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डज नॉट ड्रिंक, यानी कि हेल्पिंग। अब यहाँ पर ड्रिंक क्या है हमारी, मेन वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्योंकि यहाँ पर साथ में, यानी कि ऐसे देखिए टीचर्स में हम लोगों की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिक्स हो गई थी एक ही वर्ड में, लेकिन यहाँ पर मिक्स नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब हुई डज नॉट, और ड्रिंक हमारी क्या हुई, मेन वर्ब। तो यहाँ पर आप लोग कैसे बताएंगे, वह यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। इस तरीके से मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया हुआ था जो इंट्रोडक्शन वीडियोस था। तो यहाँ पर वही है कि वह यानी कि ही नहीं पीता है। अब नहीं आया तो यहाँ पर पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज लगाते हैं। नहीं पीता है यानी डज नॉट, क्या, डज नहीं पीता है। मेन वर्ब क्या है हमारी, ड्रिंक। अब ड्रिंक के बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, क्या नहीं पीता है, चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर हमारा आ गया टी। समझ में आया, एक बार फिर से समझिए कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। सेकंड सेंटेंस का एग्जांपल ले रहा हूं। हम यानी कि क्या आया हमारा, प्लूरल वर्ड आया, एक प्लूरल वर्ड यानी वी आया, तो वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आई, डू नॉट, वी के बाद क्या आया हमारा, डू नॉट। तो क्योंकि डू नॉट क्या हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ मेन वर्ब क्या है, यानी काम क्या हो रहा है, वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है, यानी कि टेल। बोल के लिए क्या यूज है हमारा, टेल। और हमेशा क्या आती है डू या डस के साथ वी वन, यानी कि टेल। आप लोग टेल का टेल्स मत कर दीजिएगा, यहाँ पर हमेशा वी वन ही यूज होती है, क्योंकि जो भी ई एस या एस लग रहा है वही देखिए यहाँ पर डज के साथ ही लग रहा है। देखिए डू के साथ ई एस, यहाँ पर प्लूरल था तो प्लूरल में क्या होता है, एस या ई एस नहीं लगता है, इसीलिए देखिए खाली डू आ गया। मेन तो काम सब में वही हो रहा है, बस सिर्फ डू और डस लग गया। बाकी देखिए ई एस सिंगुलर में यहाँ पर भी आया, बाकी यहाँ पर डू आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एस या ई एस सिंगुलर में यूज करते थे। तो वही चीज यहाँ पे हो गई। वी डू नॉट, सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब आई, मेन वर्ब क्या है, टेल। नहीं, हम नहीं बोलते हैं। अब आया क्या नहीं बोलते हैं, यानी कि झूठ नहीं बोलते हैं। तो झूठ यानी आ गया हमारा ऑब्जेक्ट, तो अलाई। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। ऐसे ही आगे सेंटेंस, रोहन समय बर्बाद नहीं करता है। रोहन के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज नॉट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है तो रोहन डज नॉट। उसके बाद नहीं करता है, तो क्या नहीं करता, समय बर्बाद करता था वो, तो मेन वर्ब क्या हुई, वेस्ट टाइम। इस तरीके से सेंटेंस बन गया। अब देखिए कितनी आसानी से आप लोग सेंटेंस यहाँ पर खुद से बना पा रहे हैं। तो ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है, वे इस शहर में नहीं रहते हैं, तो वही ये भी इजीली बन जाएगा। वे के लिए दे हुआ, और क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर डू नॉट लग गया, लिव इन द सिटी, आराम से बन गया। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ही नेवर टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर एक नोट लिख रखा है मैंने, क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि हर एक तरीके का सेंटेंस में लाऊंगा, तो ये एक आप लोग एक्सेप्शन मान लीजिएगा, या एक स्पेशल केस मान सकते हैं कि नेवर हमेशा V1 प्लस एस या ई एस लेता है, लेकिन डज नहीं लेता है, याद रखिएगा। ही नेवर टेल्स अ लाई। अब यहाँ पर आप लोग ये बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर नेगेटिव था और आप बता रहे थे कि नेगेटिव के साथ डू या डज आता है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि स्पेशल केस होता है कि जब भी आप लोग नेवर यूज करेंगे, या यहाँ पर ऑलवेज होता है। अब क्योंकि ऑलवेज तो पॉजिटिव सेंटेंस है, तो वहां पर तो वैसे भी डू या डज नहीं आता, लेकिन यहाँ पर नेवर आ गया, तो नेवर यानी है तो नेगेटिव, लेकिन इसके साथ हमेशा क्या करते हैं, V1 और एस या ई एस ही लगाते हैं, इसके साथ डज हमारा नहीं लगता। यानी कि अगर वे होता तो यहाँ पर डू भी नहीं लगता। तो याद रखिएगा ये हमारा एक स्पेशल केस हुआ इस तरीके से। तो मैंने आपको यहाँ पर ये, आप लोग एक तरीके से यहाँ पर स्टार मार्क कर लीजिएगा। आपने जब नोट्स बनाइएगा तो उसमें यहाँ पर इस तरीके से स्टार मार्क भी आप लोग कर सकते हैं। तो ही
ही के बाद नेवर मतलब कभी नहीं बोलता है, यानी कि यहाँ पे मेन वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, उसके साथ मेन वर्ब क्या है, टेल्स आ लाई। इस तरीके से यहाँ पे सेंटेंस फ्रेम हुआ। आगे आते हैं, हमारा जो लास्ट टाइप है वो क्या है, हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव भी दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रॉपर इंटेरोगेटिव होता है और एक WH टाइप होता है, तो वो मैं नीचे समझेंगे। तो इंटेरोगेटिव क्या हुआ यहाँ पर कि क्या, क्यों, इस तरीके से, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से जो हमारी होती है वो बात शुरू, क्या से बात शुरू होती है कि क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, क्या बच्चे शोर मचाते हैं। तो इस तरीके से। और WH वाले कौन से होते हैं, उसमें क्वेश्चन वर्ड ही आता है बीच में, यानी आप कहाँ रहते हैं, आप वह क्या चाहता है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, कौन कहाँ कब क्या कैसे, ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताई हुई हैं। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो। अब यहाँ पर जब सेंटेंस क्या से शुरू हुआ, तो हम लोग भी अपना जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी हमारा हमेशा हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि डू। अब आप लोग बोलेंगे डू क्यों आया, डस क्यों नहीं आया। आप लोग यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो क्या है हमारा, प्लूरल, क्योंकि आई, यू, वी, दे, ये सारे किस में आते हैं, प्लूरल में हैं, आप लोगों को पता है। और ही, शी और इट हमारा सिंगुलर में है। मैं आप लोगों को रिवाइज भी कराते चल रहा हूँ। तो क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, तो क्या के लिए यूज होगा यहाँ पर, डू। अब डू के बाद क्या हुआ, तुम आया है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। अब सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद क्या आती है हमारी, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो हमारी आ चुकी है, तो मेन वर्ब क्या आएगी, बोलते यानी स्पीक, और उसके बाद ऑब्जेक्ट बचा हमारा इंग्लिश। देखिए अभी भी स्ट्रक्चर लगभग वही रहा कि नहीं रहा। आप लोगों को याद कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ और सिर्फ ये चीज जो सेंटेंस है वो आप लोग 2 से 3 बार पढ़ लेंगे ना, तो आप लोग स्ट्रक्चर अपने आप दिमाग में बैठा लेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, तो क्या से शुरू हुआ, तो यहाँ पे अब वह आया, तो वह यानी सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या होगा, डज होगा। ये देखिए इस तरीके से आया कि नहीं आया, यानी डज शी, वह के लिए यहाँ पे क्या आया, शी। अब हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है, तो मेन वर्ब क्या होगी, जाती के लिए, तो गो। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर गोस क्यों नहीं आया, कि यहाँ पर सिंगुलर है, तो गोज इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर डू के साथ ही ईएस तो आ ही चुका है, तो इसीलिए ईएस यहाँ पर पहले ही आ जाता है, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 बार नहीं करना है कि आप लोग ये करते हैं कि डज सी गोज टू द टेम्पल, ऐसा नहीं करना है। हर एक गलती जो आप लोगों से हो सकती है वो मैं आप लोगों को पहले ही बताते हुए चल रहा हूँ कि डज सी गोज नहीं करना है, डज शी गो करना है ओनली, क्योंकि जो गो के साथ जो ईएस आता, क्योंकि सिंगुलर के साथ ही ईएस आता है, वो ईएस हमारा किसके साथ आ गया, डू के साथ आ गया, यानी डू से उसने डज बना लिया है। तो डज शी गो टू टेम्पल डेली, बस इतना याद रखिएगा कि डू या डज आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, बस ईएस ऐसे ईएस फॉर्म नहीं आएगी। थर्ड, क्या बच्चे कक्षा में शोर मचाते हैं, तो क्या के लिए क्या आएगा, डू। अब बच्चे बहुत सारे थे इसलिए यहाँ पर हमने प्लूरल के लिए यहाँ पे डू ले लिया। डू चिल्ड्रन मेक अ नॉइस इन द क्लास। ऐसे ही क्या आपको कॉफी पसंद नहीं है, तो क्या आपको, अब यू आया, तो यू हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो डू यू। इसके बाद नहीं है, अब देखिए यहाँ पे इंटेरोगेटिव नेगेटिव दोनों मिक्स हो गए, तो डू यू नॉट, यानी कि यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव है तो यहाँ पर हमने नेगेटिव भी लगा दिया, डू यू नॉट लाइक कॉफी। अब यहाँ पर लाइक कॉफी, यानी क्या आप कॉफी पसंद नहीं करते हैं, और या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं, डोंट यू लाइक कॉफी। डू और नॉट को यहाँ पर उसका एब्रीविएशन हो गया डोंट। जो लास्ट हमारा है, क्या रोहन कड़ी मेहनत करता है, तो रोहन सिंगुलर है तो यहाँ पे डज से स्टार्टिंग होगी, तो डज रोहन वर्क हार्ड। ये हमारा इस तरीके से इंटरोगेटिव भी हो गए। अब आते हैं हमारे WH टाइप वर्ड्स, यानी कि कौन, कहाँ, कब, क्या, कैसे, ये आप लोगों को पता है कि कहाँ। अब यहाँ पे ऐसे सेंटेंस है, आप कहाँ रहते हैं, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड जो आएगा हमारा, क्वेश्चन वर्ड यानी कौन, कहाँ, कब या कैसे, तो ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं ये हमारे हमेशा यहीं से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि आप कहाँ रहते हैं, तो सब्जेक्ट यानी यू से स्टार्टिंग नहीं होगी इसमें, बस यही डिफरेंस है क्वेश्चन वर्ड वाले में। तो यहाँ पर हमारा कहाँ से स्टार्टिंग होगी, कहाँ का मतलब वेयर, तो वेयर। अब यहाँ पर आप यानी आपके लिए बात कर रहे हैं, तो यू हमारा कैसा होता है, यू होता है हमारा प्लूरल, तो इसलिए यहाँ पर डू आया, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ऐसे ही वह क्या चाहता है, तो क्या यहाँ पर आया, तो क्या का सबसे स्टार्टिंग करेंगे क्या से, यानी कि वॉट, तो देखिए यहाँ पर वॉट आया। अब वह कैसा है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज आएगा, तो वॉट डज। इसके बाद ही वॉन्ट, वो क्या चाहता है। तुम स्कूल कैसे जाते हो, तो कैसे के लिए क्या आया, हाउ। तुम यानी कि प्लूरल आया, तो यहाँ पर डू आ गया। हाउ डू यू गो टू स्कूल, गो मतलब जाना। अब यहाँ पर ऐसे यस क्यों नहीं आया, कि यहाँ पर मैं आपको बताया था कि डू या डज आएगा उसके साथ हमेशा ही V1 लगाते हैं। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है, वे यहाँ क्यों आते हैं, फिर यहाँ अब यहाँ क्यों से स्टार्ट करेंगे, क्यों मतलब वाई, और वे यहाँ पे प्लूरल था तो डू लगा दिया, वाई डू दे कम हियर
यहाँ पर हियर का मतलब क्या हुआ, यहाँ आ गया। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? अब वैसे तो मैं ही पढ़ाता हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी बोल सकते हैं, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। अब कौन के लिए क्या हुआ, हु, तो हु आ गया। अब आपके लिए आया था ना, यानी कि यू आएगा तो प्लूरल आएगा, तो हु टीचेस यू इंग्लिश। अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर डू या डज क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हु एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पर हु है, और टीचेस यानी क्या हुआ, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा ना तो नेगेटिव है और ना ही प्रॉपर इंटेरोगेटिव है, ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आ गए। तो क्वेश्चन वर्ड में आप लोगों को जब भी कौन आता है, यानी कि हु टीचेस यू इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। यानी टीच हमारा क्या था, यहाँ पर यू कैसा था, यू हमारा प्लूरल था, और उसके साथ भी हमारा यहाँ पर ईएस आया। क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक स्पेशल केस हो गया, मैंने आपको बताया था ऊपर भी। इस तरीके से आप लोग याद एक चीज कर सकते हैं कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, यानी हु टीचेस यू इंग्लिश। यानी कि हु तो हमारा कैसा हुआ, हु मतलब एक ही इंसान पढ़ा रहा होगा ना, तो यहाँ पर हु यानी कि सिंगुलर हुआ। आप लोग इमेजिन करके देखिए कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो एक ही टीचर पढ़ाता होगा, तो उसके लिए अब वो टीचर एक है, यानी कि सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब है हमारी उसके साथ क्या आया है, हमारा हैज एस या ईएस आया है। या फिर अगर आप लोगों को डू डज लगाना ही है तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हु डज टीच इंग्लिश टू यू, इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पर ये ज्यादा बेटर रहेगा, जो मैंने यहाँ पर ये लिख रखा है, हु टीचेस यू इंग्लिश, ये ज्यादा आप लोगों के लिए बहुत बेटर रहेगा।